तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जो एडवोकेट साहब हैं और उनका एक वीडियो बहुत बड़ी मात्रा में वायरल हो रहा है जो बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसको लेकर काफ़ी लोगों में एक डाउट बना हुआ है कि इसका क्या मतलब है, कौन सी। मैंने भी सर वीडियो देखी है, सबसे पहले मैंने ही वीडियो देखी थी, मैंने आपको बताया। तो यार मैं देख के कुछ समझ ही नहीं पाया उस वीडियो को, क्योंकि उसके शब्द ऐसे थे कुछ कि जो समझ से परे थे। जी। है ना, तो आप बारीकी से उसको बताएंगे, समझाएंगे लोगों को कि क्या है आखिर ये मुद्दा। तो पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। एक्चुअली आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है। और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया, इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54। और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गूमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया। और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं, और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट और उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में। हाँ, तो आपने वीडियो देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि वीडियो में जो मुद्दा चल रहा है उसका क्या मतलब है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ में जो बीएड के अभ्यर्थी थे और जो डीएलएड के अभ्यर्थी थे, दोनों ने ही एग्जाम को दिया था और दोनों लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई भी किया। उसके बाद उन लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी 30 अगस्त से, ठीक है, यानी कि कल की तारीख से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी। लेकिन काउंसलिंग से पहले एक याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में, और उस याचिका में कहा गया था कि जब 11 अगस्त 2023 को बीएड बनाम बीटीसी का फैसला आया है और बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में भी बीएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए और बीएड के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोक दी जाए। तो मुद्दा ये था। तो आज जो निकल के आया है, जो ये वीडियो डाल रहे हैं, लोग बता रहे हैं, जो वकील बोल रहे हैं, जज बोल रहे हैं, तो वो क्या है? तो अब जो मुद्दा था, तो फिर उसके बाद एक याचिका दायर की बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा, और बीएड के अभ्यर्थी भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट गए और वहाँ पर उन्होंने जो मुद्दा था तो उसको डिस्क्राइब किया और मुद्दे में बताया कि जो हमने बीएड किया था वो हमने एनसीटीई के 2018 के गजट को देखकर किया था। तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। जब हमने बीएड किया था तो एनसीईटी ने 2018 में ये फैसला किया था कि बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ। तो यार बीएड करने के भी बहुत सारे लाभ हैं, आगे और ऊपर जा सकते हैं हम बीएड करके। बिल्कुल। यार उसी हिसाब से हमने बीएड किया था, पैसे खर्च किए थे, ये सोच के थोड़ी किया था कि कल को एनसीईटी या सरकार लात मार के बाहर कर देगी हम लोगों को और हम आराम से वो चीज़ मान लेंगे। ऐसा था क्या? ऐसा ही था। लेकिन अब जो इसमें जो न्यूज आई है, तो मैं बता दूं कि वो नेगेटिव न्यूज है या पॉजिटिव न्यूज है। तो जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं
पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं पूरे देश भर के, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और जब से 11 अगस्त 2023 से जब से ये फैसला आया था, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए बराबर बुरी खबर आ रही थी, लेकिन अभी तक सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है। और उस न्यूज़ में यही आया है कि जो 2018 के गजट को देखकर जिन लोगों ने बीएड किया था, तो 18 से 23 तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक सकारात्मक न्यूज़ है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होते होते धीमे धीमे पूरे देश में ये बहुत ही जल्द मान्य होगा। और जो छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है तो उसमें यही निकल के सामने आया है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग रोकी ना जाए, बल्कि 30 अगस्त से उनकी काउंसलिंग कंटिन्यू की जाए। तो बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, तो बीएड के अभ्यर्थी भी छत्तीसगढ़ में प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके हैं। मैं यहाँ कहूँगा ज़्यादा खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। हाँ, ज़्यादा खुशी की बहुत बड़ी उम्मीद एक फिर से जागृत हो गई। उम्मीदें फिर से जागृत हो गई। जहाँ हमारे चारों तरफ से बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, वहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है। तो यही न्यूज़ है, ज़्यादा कोई बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है कि बहुत मिठाइयाँ बांटी जाएं, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्लस पॉइंट जरूर निकल के सामने आया छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ से जो निकल के आया वो धीमे धीमे सारे हिंदुस्तान में लागू जरूर होगा। और जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है छत्तीसगढ़ में, उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को मौका मिला है। उसमें काउंसलिंग उनकी 30 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी बीएड के अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए हैं, जिन्होंने भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, उनको ढेर सारी बधाइयाँ। और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको भी दिल से बधाइयाँ। आप भी हम लोगों के भाई हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको पता नहीं दिल में बहुत सी कुछ। यार मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, हमें भी हार नहीं माननी है, ना पीछे हटना है। हमें हार नहीं माननी है दोस्तों। अगर आप हिम्मत लगा के जुटे रहना है और कहीं ना कहीं हमें बात ऊपर तक ले जानी है। सबको एकत्र रहना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो एक अकेला आदमी या कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ दोस्तों, बात तो बिल्कुल एकदम सही है। हम सभी को एकत्रित रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। एक अकेला लोग कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों ने लाख लाख 2-2 लाख रुपए देकर 2-2 साल का समय अपना खपाकर बीएड किया है। और बीएड बहुत उम्मीदों से किया था कि हम भी प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे, हम भी आगे चल के स्कूल में पढ़ाएंगे, हम भी आगे चल के एक सहायक अध्यापक बनेंगे। लेकिन हमारे सपने एकदम से बिल्कुल मिट्टी में मिल चुके थे 11 अगस्त के बाद से। लेकिन अब एक ऐसी न्यूज निकल के सामने आई है जो थोड़ा सा प्लस पॉइंट है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। सर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो यार हम लगे रहेंगे ना इस चीज में, कहीं ना कहीं तो ये नहीं कहूंगा कि निराश हो गए। हाँ। ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, ये पूरी खबर ही प्लस पॉइंट बन जाएगी। जी, है ना? तो आप हर चीज में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट जरूर होता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। और मैं डीएलएड के जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं उनको एक बात बता दूं कि हम लोगों की आप लोगों से कोई दुश्मनी तो है नहीं भाई, हैं आप लोग भी हमारे भाई हैं। और जैसे मान लो एक परिवार है, तो एक परिवार में अगर 2 लोग होते हैं तो एक लोग बीएड वाला भी होता है और एक भाई बीटीसी वाला भी होता है, यानी कि डीएलएड वाला भी होता है, लेकिन होते वो भाई ही है। तो कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। और जब तक ये मुद्दा चलता रहेगा बीटीसी बनाम बीएड, तब तक शिक्षक की भर्ती आने वाली नहीं है। सीधे मुद्दा यही है। और सरकार यही चाहती है कि हमको भर्ती ना देना पड़े, हमको वैकेंसी ना देना पड़े। तो जब तक ये मैटर बिल्कुल शांत नहीं होता तब तक वैकेंसी आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इस मैटर को और ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, मेरी तो यही उम्मीद है आप लोगों से और यही दरख्वास्त है, जितनी जल्दी हो सके। देखो यार, अगर हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर रहेंगे हाँ। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कंपटीशन फाइट ना करना पड़े, लेकिन कंपटीशन तो होगा यार। आप अकेले एग्जाम में नहीं बैठने वाले, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग बच्चे जरूर बैठेंगे। कंपटीशन तो होने ही वाला है, कंपटीशन तो होगा, ये तो पक्की बात है। जो लोग पढ़ते रहेंगे, चाहे वो बीटीसी वाला हो अथवा बीएड वाला हो या कोई भी डीएलएड वाला भी हो सकता है, उसके सिलेक्शन होने की चांस बिल्कुल 100% हो जाएंगे। तो पढ़ाई ही जिसके पास योग्यता है वही सिलेक्ट होगा कुल मिला के, ठीक है। चाहे बीएड और बीटीसी शामिल हो जाए किसी भी एग्जाम में, तो कंपटीशन फाइट तब भी करना पड़ेगा। बीटीसी अकेला कोई भी एग्जाम देगा तब भी कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, और बीएड वाले अकेले रहेंगे तो भी कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। तो यार आपस में लड़ना कोई मतलब नहीं है इसका, है ना? सरकार चाहती भी यही है, सरकार बिल्कुल यही चाहती है, क्योंकि 5 साल से भर्ती नहीं आई है और अब चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव में अभी लोगों को उम्मीद थी कि इसका जो भर्ती आने की संभावना प्रबल थी, लेकिन जब से 11 अगस्त का मैटर हुआ है तब से बिल्कुल भर्ती की कोई बात नहीं हो रही है। ना स्टूडेंट चाहते हैं कि भर्ती आए, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो भी नहीं चाहते कि भर्ती क्यों चाहेंगे यार? हम क्यों चाहेंगे? क्यों हम अपना नुकसान करवाना चाहेंगे? हम तो यही सोचेंगे जब तक हमारे पक्ष में फैसला ना आ जाए तब तक भर्ती ना आए।
तो यही मुद्दा है कि अगर दोनों लोग संगठित रहेंगे तभी भर्ती आएगी, तभी आप लोग अध्यापक बन पाएंगे, तभी आप लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर आप सोचें कि हम अकेले को जॉब मिल जाए तो ऐसा संभावना नहीं है, क्योंकि अगर एक घर में आग लगती है तो पड़ोसी वाले के घर में भी आग चिंगारी अवश्य जाती लगती है। है। तो देखिए यार, बीटीसी वालों को मैं बस यही कहना चाहूँगा, आपको ना तो अपने घर से हमें सैलरी देनी है ना पैसा देना है ना, कंपटीशन ही फाइट करना है खाली। तो यार सबका भला हो जाए, क्या जा रहा है आपका। जी बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो न्यूज़ थी कि यही न्यूज़ थी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक प्लस पॉइंट है, तो आप लोग थोड़ा अपने जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालिए, तो जब पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए, और जो बहुत इधर उधर की न्यूज़ है उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बहुत सी वायरल भी जो पोस्ट होती हैं वो फेक भी होती हैं सर। 90% फेक न्यूज मिल जाएंगी आज के टाइम पे अपनी वीडियो वायरल करवाने के लिए, क्योंकि YouTube भी एक बिजनेस पर्पस के उद्देश्य से एक प्लेटफॉर्म बन गया है। हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग भी बिजनेस पर्पस से ही बना रहे हैं, लेकिन हम लोग जो न्यूज़ देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, कोई इधर उधर की बात नहीं करते, सीधे टू द पॉइंट बात होती है, जो भी न्यूज़ होती है आपके सामने होती है। ठीक है, तो अभी चलते हैं फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल सर। तो अभी न्यूज़ यही आई थी जो आपके लिए एक पॉजिटिव है कि जो छत्तीसगढ़ से आई थी कि छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग है, और जो छत्तीसगढ़ के बीएड के अभ्यर्थी हम लोगों को देख रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग 30 अगस्त से स्टार्ट होनी है। तो आप लोग 30 अगस्त से अपनी काउंसलिंग करवाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीएड प्राइमरी में मान्य हो चुका है। ठीक है, आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मत जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एकत्रित रहिए, संगठित रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। नमस्कार।